फ़ोन है OnePlus 9। तो मोला सा है प्यारा सा, इनको मत मांगिएगा। मैं भी पसंद है ये है फेवरेट कलर है, बिल्कुल मेरी तरह मम्मा था पीछे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीस जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर। यदि नहीं बने हैं तो बिल्कुल देरी नहीं हुई है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बन जाइए मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले। तो यार पता है, मैंने ना आज सोचा था कि आज मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी बिकॉज मैं बहुत थक गई हूँ एडिटिंग कर के, ब्लॉगिंग कर के। लेकिन फिर आज हमारा सडन प्लान बना कि हम मूवी डेट पे जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। मतलब बस इट्स जस्ट आउटिंग कि भाई उनको थोड़े से काम थे। OnePlus का फ़ोन बहुत ख़राब हो चुका है। मतलब यार पता है, जैसे ही अपडेट आता है, पहले भी ऐसा हुआ 6 महीने पहले भी मेरे हस्बैंड के पास OnePlus का फ़ोन है OnePlus 9। तो उनका ना पहले भी ऐसे हुआ, पहले उनके में अपडेट आया और अपडेट जैसे ही किया उनने फ़ोन तो वो एक ग्रीन लाइन आ गई डिस्प्ले पे। मतलब अपडेट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा फ़ोन और अच्छा हो और अच्छा वर्क करे, कंपनी भी अपडेशन इसलिए देती है, लेकिन OnePlus में ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड द सेम थिंग अभी 6 महीने हुए हैं वो फ़ोन को सही होके आए हुए और वापस अभी वही सेम थिंग हो गई है कि उन्हें एक तो ऑटो अपडेट सब ऑफ था, पता नहीं कैसे वो डाउनलोड हो गया, फिर उन्हें इंस्टॉल किया तो वो वापस ग्रीन लाइन आ गई उनकी कल से। और क्योंकि अब फ़ोन को वारंटी ख़त्म होने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो फिर अभी तो हमको सर्विस सेंटर पे उसको देना ही पड़ेगा। पर OnePlus ऐसे नहीं करना चाहिए। और सेम थिंग OnePlus की छोड़ो, एप्पल वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि एप्पल का भी सॉफ्टवेयर जैसे ही अपडेट होता है डिस्प्ले चला जाता है। इस डर से मैंने अभी तक मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है, ये अपडेट आया हुआ पड़ा है लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ भाई, क्योंकि डिस्प्ले चला गया तो मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगी, मैं करूँगी क्या। इवन ये घटना जो है ना एप्पल वाली भी मेरी एक ननद के साथ में हुई है कि उसने सॉफ्टवेयर अपडेट किया और उसका डिस्प्ले चला गया। तो ये सदमे हम नहीं सह पाएंगे, इसलिए हम अपडेट नहीं कर रहे हैं। फिर भी मेरे हस्बैंड के साथ तो हो ही गया है, तो अब हमको उसके सर्विस सेंटर भी जाना है और देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं। और मैं पहन रही हूँ अभी, हाँ, और अविक को लेके नहीं जा रहे हैं, अविक को हमने भेज दिया है स्कूल। लास्ट टाइम हम उसको मूवी लेके चले गए थे तो आधी मूवी हम लोगों ने थिएटर के बाहर ही देखी थी। और मैं पहनी हूँ मेरा ये बहुत प्यारा सा कंफर्टेबल सूट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। लाइक ये बहुत पतला सा है, प्यारा सा, और ये ऑफलाइन है, इसकी कोई लिंक अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसकी लिंक मत मांगना। अब मैं फटाफट से चेंज करके आती हूँ, फिर आगे की बातें करते हैं। इधर मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है, कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस ड्रेस की लिंक मत मांगिएगा क्योंकि ये ड्रेस ऑफलाइन है। मैंने जब मैं मायके गई थी तो वहाँ से परचेस किया था, पिपरिया से। तो बस ये ना इंडियन कॉट सेट टाइप का ड्रेस है। तो चलो मैं लेट हो रही हूँ, मैं जाती हूँ, एक बार फुल लुक दिखा देती। ऑफलाइन है, इसकी भी लिंक मत मांगना। 10 घर से बाय बाय करके हम निकल गए थे यवतमाल के लिए। आज संकेत ही ड्राइव कर रहे हैं, हमें जल्दी ही आ जाना है इसलिए हम ड्राइवर लेके नहीं जा रहे थे। तो बस मैं और संकेत थे इसलिए संकेत ही ड्राइव करे। और देखो इनका फ़ोन दिखाती हूँ, तो कुछ इस तरह से इनका OnePlus 9 है, जिसमें ये सेकेंड टाइम हुआ है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और ऐसे लाइन आ गई। मतलब यार ऐसा मत करो यार कंपनी, ये क्या ही तरीका है। आप सॉफ्टवेयर अपडेट करने को देते हो ताकि अपडेट होके एक अच्छा वर्जन फ़ोन का हमें मिले, पर ये क्या तरीका हुआ कि भाई डिस्प्ले ही ख़राब कर दे रहे हैं आप लोग। द सेम थिंग हैपनिंग विद आईफोन ऑल्सो। तो इसलिए मैंने पता नहीं लास्ट टाइम कब अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, अभी तक वापस किया ही नहीं है, क्योंकि यार इतने महंगे महंगे फ़ोन वापस तो नहीं लेना होता है ना। फिर हम पहुंच गए थे यवतमाल और वहाँ जो भी थोड़े बहुत काम थे हमारे, वो हमने एक एक करके निपटाना चालू हुए। तो हम सेपरेट काम कर रहे थे, मैं मेरे काम अलग कर रही थी, संकेत गाड़ी लेके अलग अपने काम करने गए हुए थे। और मैं यहाँ आई थी मैचिंग वगैरह लेने के लिए, जो कुछ साड़ियाँ थी उनकी फॉल्स मुझे परचेस करना था, ये एक ब्लाउज़ पीस मुझे यहाँ लेना था। तो ऐसे करके एक एक चीज़ हम लेने के लिए यहाँ पर आए हुए थे।
एंड देन चलो आज फाइनली मैं आपको बता देती हूँ, बहुत दिन से आपको हिंट दे रही थी कि कुछ एक बहुत स्पेशल चीज़ होने वाली है। तो यहाँ हमारा एक और शॉप का शोरूम खुल रहा है, तो उसकी ओपनिंग है 10 तारीख को। तो यहाँ पे उसके कार्ड्स छप के आ गए हैं। तो बस अब आपको फाइनल कार्ड का जो मैं रूप है वो दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से है। पुरानी ही जो हमारी एक और ब्रांच थी दुकान का, उसका ही नाम यहाँ पे दिया हुआ है, संदेश ट्रेडर्स। एंड इस तरह से ये कार्ड छप के आया है। काफ़ी सुंदर कार्ड है, इवन सब कुछ बहुत ही प्यारा है। दुकान का टूर मैं आप लोगों को जल्द ही करवाऊंगी। बहुत ज़्यादा सुंदर, संकेत ने एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बनाई है। फिर मैं आ गई थी टेलर अंकल के पास पे। मुझे कुछ सूट जो थे मैंने आज ही परचेस किए थे, वो सिलने के लिए डालना था। और साथ साथ में ये ब्लाउज़ भी एक मैं उनसे ट्राई करवा के देख रही थी कि वो कैसा सिल के देते हैं, ताकि आगे मैं और भी ब्लाउज़ उनके पास डाल पाऊँ। जो टेलर्स की होती है ना, उनकी फ़िटिंग अलग ही होती है आंटीज़ की अपेक्षा। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और ये सूट मैंने परचेस किए हैं आज दो। एक वाइट कलर का, अगेन मुझे पता नहीं क्यों वाइट और ऑफ वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और एक ये मल रेड कलर का था। तो यार सब काम करते करते हम इतना लेट हो गए कि हमने मूवी का प्लान तो कैंसिल ही कर दिया। मूवी जाना कैंसिल है। अब हम अभी भी संकेत तो कुछ काम करने गए हुए हैं। अभी जस्ट मैंने मेरे टेलर के पास में 2 सूट डाले हैं और एक ब्लाउज़ डाला है ट्रायल के लिए। देखते हैं वो कैसा सिल के देता है, क्योंकि ना जो जहाँ मैं रहती हूँ रालेगांव में, वहाँ पे बिल्कुल भी ब्लाउज़ अच्छे नहीं सिल के दे रही है एक भी आंटी, नॉट अ सिंगल आंटी। यदि आप कोई रालेगांव की लेडीज़ हो जो मेरा ब्लॉग देखते हो, तो यार मुझे सजेस्ट कर दो कि कौन अच्छे ब्लाउज सिल के देता है और जल्दी सिल के दे देता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाई, एक आंटी है, मतलब एक आंटी है, उनका मन होता है तो वो अच्छे ब्लाउज सिल के देती है, उनका मन नहीं होता है तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं सिल के देती है। और हमेशा उसमें कुछ ना कुछ तो अल्टरेशन का प्रॉब्लम आता ही आता है, कुछ ना कुछ तो उसमें सिलाई करवाना ही पड़ता है। फिर भी चलो ठीक है, 4 बार जाके वो ब्लाउज ढंग का हो जाता है, लेकिन वो देती भी जल्दी नहीं है यार। वो इतना गंदा ब्लाउज सिलती है, उसको सिलने में भी 2 महीने लगाती है। आई एम सो सैड। और पता है, हर बार ना पार्सल बना के इटारसी भेजना, इटारसी से बुलाना पॉसिबल नहीं होता है। वहाँ के लोग अब मुझे चिल्लाने लगे हैं कि ये तू क्या करती है, हर 2-4 दिन में ये भेज दूँ क्या, ये आप करवा देंगे क्या, ये करवा देंगे क्या। उनको भी खैर जान पे आता है, तो ऐसा होने लगा है अब मेरे साथ में। और यहाँ से इतने पार्सल भेजना भी पॉसिबल नहीं होता है। अब हम जाएंगे कैफे, कुछ खाएंगे। आ गया फाइनली। अभी हमने अभी के लिए एक लंच बॉक्स बैग लिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये हमको मिला है। 230 रुपीज़ का है ये। और उसका येलो फेवरेट कलर है, बिल्कुल मेरी तरह मम्मा बेबी है वो। इसमें ये पार्ट है और अंदर पूरा फॉइल लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी स्पेस है इसमें, मतलब उसका फ्रूट का बॉक्स और उसका लंच बॉक्स, बॉटल, सब कुछ आ जाएगा। बहुत अच्छा बैग है। तो ये अभी लिया है और अभी तक हमने लंच नहीं किया। अभी बज रहे हैं 3 और अभी भी संकेत गए हुए हैं यहाँ शॉप पे काम से। और यहाँ पे ना बारिश भी आने लगी है, देखो। और पीछे की हालत दिखाऊं आपको, तो देखो डिक्की की हालत। और फिर तो हमने सब काम ड्रॉप करे और पहले हम आ गए थे खाने के लिए। तो यहाँ यवतमाल में ना अभी हल्दीराम का रेस्टोरेंट खुला है, पहले यहाँ नहीं था, अभी अभी खुली है उसकी ब्रांच। तो हम यहीं आ गए थे कि चलो यहाँ पे ही कुछ हैवी सा खा लेंगे। तो हमने ऑर्डर किए छोले कुलचे और साथ में एक वेज ग्रिल सैंडविच बुलाया था। तो छोले कुलचे काफ़ी हैवी हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। संकेत के तो कुलचे फेवरेट होते हैं ये वाले। तो बस हम फिर बढ़िया खाने पे टूट पड़े, क्योंकि हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो हमने फटाफट से अपना लंच यहाँ पे कर लिया था। वैसे आप यदि यवतमाल में या यवतमाल के आसपास से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई एक और नया ऑप्शन यवतमाल में आ चुका है हल्दीराम के रूप में। तो आप यहाँ पे भी आके अपना जो भी ब्रंच होता है या फिर लंच होता है वो एंजॉय कर सकते हैं। एज़ ऑलवेज हल्दीराम के टेस्ट तो बेस्ट ही होता है, तो उसका टेस्ट अच्छा था। बाकी हल्दीराम का समोसा बहुत गंदा होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ये बात मैं यहाँ पे भी ये बात एक और बोल देती हूँ। बाकी मिठाइयाँ और जो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन होता है वो यहाँ का काफ़ी अच्छा होता है।
और फिर कहीं जाओ और अब एक के लिए रिश्वत ना लो, ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो हम यहाँ पे उसके लिए पेस्ट्री वगैरह पैक करवा रहे थे। मैंने कुछ पेस्ट्री उसके लिए पैक करवा ली थी, साथ में पानी पूरी वगैरह जो थोड़ा बहुत लेना था घर का वो सब ले लिया था। और मैं यहाँ वेट करी थी अब संकेत के आने का। वो गाड़ी निकालने गए हुए थे, बस वो आ जाए और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। एक दो काम और बाकी हैं, वो काम कर लेंगे और फिर मंदिर भी जाना है हमको, क्योंकि दुकान की जो पत्रिका आ गई है। तो हमने सोचा है कि जाते जाते ही कलम में जो गणेश जी का मंदिर है वहाँ पे पत्रिका रखते हुए जाएंगे। संकेत को ना गणेश जी की भक्ति बहुत ज़्यादा है, जैसे मुझे कान्हा जी की है वैसे ही संकेत को गणेश जी की है। हम दोनों ही एक दूसरे के जो ईष्ट हैं उनका पूरा सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। मुझे कुछ ज़रूरत रहती है तो वो मेरे साथ खड़े रहते हैं, उन्हें कुछ ज़रूरत रहती है तो मैं उनके साथ खड़े रहती हूँ। ये हमने आपस का एक रूल बना लिया है छोटा सा, तो बस यही फॉलो करते हैं। और यहाँ से निकलते टाइम काफ़ी अच्छी बारिश हो रखी थी, तो बस बारिश चालू थी और मैं यहाँ गाड़ी में बैठी हुई थी। संकेत कुछ काम से बाहर गए थे। तो व्यू और फ़ोटो दोनों ही काफ़ी अच्छे आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा पोज़ दे देते हैं। तो फ़ोन मैंने सामने रख दिया था और फिर थोड़ा सा अपना वीडियो और फ़ोटो कर लिया। इसके बाद हमारा सडन डिसाइड हुआ कि यार मंदिर में यदि कार्ड रखने जा रहे हैं तो मिठाई लेके जाना चाहिए। तो फिर हम वापस एक और मिठाई की दुकान पे आए और वहाँ से मैंने फिर मोतीचूर के लड्डू परचेज़ करे जो हमको मंदिर में चढ़ाने थे। और बाकी भी एक दो चीज़ें ली थी मैंने, शायद यहाँ से पाव वगैरह, तो वो सब लिए, पैक करवाए और फिर हम निकल गए थे मंदिर जाने के लिए। देन हम कलम के मंदिर आए और यहाँ पे आके हमने प्रसाद और पत्रिका ये सब कुछ चढ़ाया, पूजा पाठ करी, उन्होंने नारियल दिया हमें। और ये सब हम करते करते बहुत टाइम भी हो गया था। और ये मतलब एकदम अजीब सडन प्लान था हमारा। हमारे प्लान में ये नहीं था कि आज ही हम पत्रिका रखने जाएंगे, वरना मैं साड़ी वगैरह पहन के आती। सडनली बना कि चलो निकल रहे हैं तो अब ये काम भी करते हुए जाते हैं, वरना स्पेशल आना नहीं होता। और मतलब हमेशा ऐसा होता है, यदि स्पेशल आना भी होता तो संकेत अकेले आते, मैं उनके साथ नहीं आ पाती। और अभी ये टाइम ऐसा था कि हम दोनों जोड़े से थे तो फिर हम आ गए। और फिर यहाँ पे भी हमने नीचे जाके मंदिर में दर्शन करे। ये बहुत ज़्यादा, यहाँ के गणेश जी को ना बहुत पावरफुल माना जाता है, इनकी बहुत मानता है। तो बस हमने इनसे प्रेयर करी कि भाई सब कुछ अच्छा होना चाहिए, जैसा हमने प्लान किया है उससे भी अच्छे आपके प्लान्स जो भी हैं वो हमारे लिए होना चाहिए। तो बस हमने ऐसी प्रेयर्स करी उनसे अच्छी अच्छी सी। थोड़ी देर हम उनके पास बैठे और बस फिर मंदिर से निकल गए हम रालेगांव आने के लिए। तो अभी बज रहे हैं, अभी कितने बज रहे हैं पहले मैं देख के हाँ, अभी बज रहे हैं 6:15 और हम लोग आ गए थे घर शायद 5:30 बजे के करीब। आधा घंटा हमको आए हुए हो गया है। मैं थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। मतलब मैं कुछ करती नहीं हूँ लेकिन मैं थक जाती हूँ। मैं यदि कहीं पे भी थोड़ा सा भी बाहर जाके आई हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा थकान लगती है ना, मुझे इस चीज़ के लिए सब लोग चिल्लाते भी हैं, पर मुझे बहुत थकान होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैंने कितना काम किया है। अभी भी मुझे बहुत थकान लग रही है। मुझे ना इसलिए आजकल बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है, मैं घर में ही रहती हूँ कि भाई घर में ही अच्छी हूँ इससे। तो हम घर आए, उसके बाद मैं पेस्ट्री लेके आई थी, अभी को दिया, अभी बहुत खुश हो गया। और ऐसा था हमारा दिन, घर से सोच के कुछ और निकले थे और बस काम ही करते रह गए और कुछ कर नहीं पाए।
तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो एक हार्ट कमेंट कर देना, और क्या आप मेरी डेली ब्लॉगिंग रोज देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक हार्ट कमेंट कर देना। मैं आपसे मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि इस संसार को खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव यू सो मच, सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक मिनट, वीडियो को लाइक तो कर दिया ना? यदि नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो ना। अब इतना आगे तक देख लिया है तो लाइक भी कर दो।